नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। इस दिवाली में देश के किसानों की बल्ले बल्ले है। दिवाली से ठीक पहले सरकार देश के अन्नदाताओं पर मेहरबान दिख रही है। केंद्र सरकार ने सोमवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किसानों के खाते में ट्रांसफर किया, तो मंगलवार को किसानों को दिवाली का एक और तोहफा देते हुए रबी की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने गेहूं, मसूर, जौ और चना समेत रबी की अन्य फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। गेहूं पर 110 रुपए, जौ पर 100 रुपए, चना पर 105 रुपए और मसूर पर 500 रुपए क्विंटल का इजाफा किया गया है। इसके अलावा राई और सरसों पर 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। सूरजमुखी पर प्रति क्विंटल में 209 रुपए की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को चालू फसल वर्ष के लिए गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 110 रुपए बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। आपको बता दें कि 2021-22 के फसल वर्ष में गेहूं का एमएसपी 2015 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं सरसों का एमएसपी 400 रुपए बढ़ाकर 5450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। सरकार की तरफ से एमएसपी बढ़ाने का मकसद किसानों के उत्पादन और आय को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि एमएसपी कमेटी ने रबी की 6 फसलों के लिए 9% तक की एमएसपी बढ़ाने की सिफारिश की थी। इसके बाद कृषि मंत्रालय ने भी इन फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की सिफारिश की और केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी। आपको बताते चलें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल की वो कीमत होती है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है। बाजार में उस फसल की कीमत भले ही कितनी ही कम क्यों ना हो, सरकार उसे तय एमएसपी पर ही खरीदती है। इससे किसानों को अपनी फसल की एक तय कीमत के बारे में भी पता चल जाता है। साधारण भाषा में कहें तो किसानों को अपनी फसल कम दाम पर आढ़तियों को ना बेचनी पड़े, इसके लिए सरकार एमएसपी तय करती है। एमएसपी सरकार की ओर से किसानों की फसलों के दामों की गारंटी होती है। एमएसपी तय होने के बाद किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिलता है। आपको बता दें कि कृषि लागत और मूल्य आयोग हर साल खरीफ और रबी सीजन की फसल आने से पहले एमएसपी तय करता है। इस समय 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है, जिनमें धान, गेहूं, चना, तुअर, मूंग, उड़द, मसूर, मक्का, जौ, बाजरा, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, कपास, जूट जैसी फसलों के दाम सरकार तय करती है। इस खबर पर क्या राय है आपकी, ज़रूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।